हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट दिस। अब इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं और तीनों क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू दी गई हैं और हमें इस पोलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आइए अब इसे स्टार्ट करते हैं। अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें पोलिनोमियल दिया है। तो इस पोलिनोमियल को हम लेट करेंगे कि लेट px, ये हमारा पोलिनोमियल px है। ठीक, जो कि है 5x माइनस 4x² प्लस 3। ठीक, ये हमारा पोलिनोमियल दिया है और हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। px का मतलब है पोलिनोमियल इन x। ठीक है, इस पोलिनोमियल में वेरिएबल x है हमारा, इसीलिए ये हमारा हुआ px। तो हमने इसे क्या लेट किया, लेट px इक्वल टू दिस। ठीक, तो अब हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इसे हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल px एट, किस पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है x इक्वल टू 0 इज़ गिवन बाय, ये हमें वैल्यू दी गई है x इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ भी x लिखा है वहाँ 0 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा p0, ठीक, इक्वल टू 5x का मतलब है 5 मल्टीप्लाई x। तो यहाँ लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4, x के प्लेस पे भी 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक, तो इसमें वैल्यू जो दी गई थी x की 0 दी गई थी, तो हमारे पोलिनोमियल में जहाँ भी x है वहाँ हम 0 पुट कर देंगे। ठीक, फिर इसे सोल्व करेंगे। तो p0 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 इंटू 0 0 माइनस 4 इंटू ये पूरा 0 हो जाएगा प्लस 3। तो p0 इक्वल टू हमारा हो गया 0 0 तो 0 ही रहा, यह आ गया हमारा 3। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, पोलिनोमियल दिया गया है। ठीक है, तो इसको हमने px लेट कर लिया कि लेट px इक्वल टू दिस। तो इस पोलिनोमियल को हमने px लेट कर लिया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में हम देखें तो इसमें वैल्यू जो दी गई है x की, क्या दी गई है, -1। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, क्योंकि हमें इसमें पोलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल px एट x इक्वल टू -1 इज़ गिवन बाय, क्योंकि ये वैल्यू हमें दी है। अब जहाँ भी x लिखा है, ठीक है, हमारे पोलिनोमियल में, वहाँ -1 रख के इसे सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा p-1 इक्वल टू 5x का मतलब है 5 मल्टीप्लाई -1 माइनस 4x²। तो x है तो x की जगह पे हम रखेंगे, x के प्लेस पे रखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक, तो पोलिनोमियल में जहाँ भी x था हमने -1 पुट कर दिया। अब इसे सोल्व करेंगे। 5 मल्टीप्लाई -x होता है -5 माइनस 4, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1। इसको चाहे रफ में आप सोल्व करके देख सकते हो कि -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 मल्टीप्लाई -1 माइनस माइनस प्लस, यह आ जाएगा +1। तो हमने यहाँ लिख दिया +1 प्लस 3। अब ये हो गया हमारा -5, 4 1 जा 4 प्लस 3। अब माइनस माइनस प्लस होता है, 5 और 4 9 -9 प्लस 3। अब ये आ गया हमारा, अब देखो माइनस प्लस माइनस होता है, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट होएगा, आएगा 6। और साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, बड़ा नंबर 9 है, 9 से पहले माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक,
अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 पार्ट। ठीक, तो पहला स्टेप तो वही रहेगा कि पोलिनोमियल को पी एक्स लेट कर लेंगे। ठीक, इसमें वैल्यू दी गई है एक्स की, एक्स इक्वल टू 2। थर्ड पार्ट में वैल्यू दी है एक्स इक्वल टू 2, तो इसको हम लिखेंगे, क्योंकि हमें पोलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 इज़ गिवन बाय, क्योंकि वैल्यू हमें दी है। ठीक, तो पोलिनोमियल में जहाँ भी x है वहाँ हम 2 पुट करके इसे सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा P2 इक्वल टू 5x का मीन्स है 5 मल्टीप्लाई एक्स, तो 5 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, क्योंकि x की वैल्यू क्या पुट करनी है इसमें 2, माइनस 4, x के प्लेस पर 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3। आगे ये हो जाएगा हमारा P2, ये ऐसे ही चलता रहेगा, या इसको आगे हम ऐसे ही सोल्व करते रहते हैं। ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 माइनस 4, 2 की पावर 2 का मीन्स है 2 2 ज़ा 4 प्लस 3, तो ये हो गया हमारा 10 माइनस 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 प्लस 10 प्लस 3, ये हो जाएगा प्लस 13 माइनस 16। अब ये प्लस माइनस माइनस 16 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यह आ जाएगा हमारा -3, और यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व, जिसमें कहता है फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। तो इन पोलिनोमियल्स में, इस क्वेश्चन में हमें 4 पोलिनोमियल्स दिए गए हैं। ठीक है, इसमें हमें P0 फाइंड आउट करना है, P1 फाइंड आउट करना है, P2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके फर्स्ट पार्ट में ये पोलिनोमियल दिया है, जो कि है हमारा Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक, अब इस पोलिनोमियल में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड करना है हमें इसमें P0, P1 एंड P2। ठीक है, तीनों की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें P0 फाइंड आउट करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे Py, तो y के प्लेस पे क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू, तो यहाँ y के प्लेस पे रखेंगे 0, 0 का स्क्वायर माइनस यहाँ y के प्लेस पे भी 0 प्लस 1। ठीक, तो जहाँ भी पोलिनोमियल में y था वहाँ हमने 0 पुट करके इसे सॉल्व कर दिया, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है पहले P0। ठीक है, तो अब इसे सोल्व करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, तो ये तो 0 हो गया, तो आंसर आ गया हमारा 1। ठीक, अब हम फाइंड आउट करेंगे इसमें P2, तो y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस फिर y के प्लेस पे y की वैल्यू क्या है हमारी 2 पुट करेंगे, प्लस 1, मतलब जहाँ भी वेरिएबल टर्म y दी गई है वहाँ हम 2 पुट करके इसे सॉल्व करेंगे। तो y के प्लेस पे हमने 2 पुट करा, अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, ये 2 प्लस 1, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3, यही हमारा आंसर है। अब इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे इसमें, सॉरी हमने इसमें पहले P0 फाइंड आउट किया, फिर इसमें P1 भी फाइंड आउट करना था, पर हमने P2 कर दिया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम इसका P1 फाइंड आउट कर देते हैं, तो P1 हो जाएगा हमारा, जहाँ भी इसमें हमारे क्वेश्चन में y है वहाँ हम 1 रख के सोल्व कर देंगे। 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कट जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 1। तो हमारा P0 आया 1, P1 आया 1, और P2 आया हमारा 3, यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन का सेकंड पार्ट,
जिसमें पोलिनोमियल हमें दिया गया है पी टी इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी की पावर 3। ठीक, तो इसमें भी हमें फाइंड आउट करना है P0, P1 और P2, ये तीनों ही हमें इसमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें P0 फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जहाँ भी इस पोलिनोमियल में वेरिएबल t है वहाँ 0 रख करके इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, t के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 की पावर 3। तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 0, 0 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, तो 0 तो 0 ही है, तो ये आ जाएगा प्लस। अब देखो ये 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, फिर 0 इस 2 में मल्टीप्लाई करेगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मीन्स इतना 0 हो गया। आगे देखिए 0 की पावर 3, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया हमारा 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो 0 0 0 0 और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। यही हमारा आंसर है। अब निकालेंगे अब इसके बाद P1, तो जहाँ भी वेरिएबल t है हमारा वहाँ हम 1 रख के सॉल्व करेंगे। तो अब इस पोलिनोमियल में t के प्लेस पे हमने लिख दिया 1 इक्वल टू 2 के प्लेस पे 2, फिर यहाँ t के प्लेस पे आ जाएगा 1, फिर 2 के प्लेस पे आ जाएगा हमारा 2 t स्क्वायर, t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 1 का स्क्वायर 1 रख के सोल्व करना है, और यहाँ आ जाएगा 1 की पावर 3। अब ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा तो यहाँ आ जाएगा 2, और 1 की पावर 3 1 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 1 की पावर 3 क्या होगी, 1 की पावर 3 का मीन्स होता है 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो 1 ही आएगा। ऐसे स्क्वायर में 1 ही आएगा, तो यहाँ हम 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई 1 करेगा तो 1 ही हो जाएगा। चलो लिख देते हैं समझने के लिए। तो 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, 2 प्लस 1, 2 1 जा 2 माइनस 1। ठीक, तो प्लस 1 और माइनस 1 आपस में कट जाएंगे। ठीक, और ये आ जाएगा हमारा 4। अब इसके बाद हम निकालते हैं P2। अब जहाँ भी हमारा वेरिएबल t है वहाँ हम 2 रख के सॉल्व कर देंगे। P2 ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 3। अब ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 2 जा 4, और 2 की पावर 3 का मतलब है 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक, अब ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2, 2 4 जा 8 माइनस 8। ठीक, तो प्लस 8 माइनस 8 कट जाएंगे, 2 प्लस 2 आ जाएगा हमारा 4। यही हमारा आंसर है। तो हमारे आंसर आ गए इसमें P0 आया था 2, P1 आया है 4 और P2 आया है 4। ये आंसर हो गए हमारे। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व। ठीक है, तो इसमें पोलिनोमियल दिया है Px इक्वल टू x की पावर 3। इसमें भी हम P0, P1 और हम P2 फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तीनों फाइंड आउट करने हैं, P0, P1 और P2। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब पहले फाइंड आउट करेंगे अपना P0, तो ये हो जाएगा P के प्लेस पे हम लिख देंगे 0 इक्वल टू 0 की पावर 3। तो जहाँ भी x वेरिएबल है वहाँ हम 0 पुट करके इसे सोल्व करेंगे, 0 की पावर 3 0 ही रहेगा। यही हमारा आंसर है। फिर निकालेंगे हम P1। अब ये 1 की पावर कितनी हो जाएगी 3, x के प्लेस पे क्या कर देंगे 1, 1 की पावर 3 का मतलब है 1 को 3 टाइम लिख के सोल्व करेंगे, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 आंसर। अब निकालेंगे हम P2, x के प्लेस पे रखेंगे हम 2 की पावर 3। ठीक, 2 की पावर 3 का मीन्स क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 3 टाइम लिख के सॉल्व कर देंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8।
यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट सोल्व। तो इसमें पॉलिनोमियल हमें दिया है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। तो इसमें भी हम फाइंड आउट करेंगे पी ज़ीरो, पी वन और पी टू। ठीक, तो सबसे पहले हम पी ज़ीरो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक्स के प्लेस पे पॉलिनोमियल में जहाँ भी एक्स लिखा है वहाँ इसे ज़ीरो पुट करके सॉल्व करेंगे। तो पी ज़ीरो इक्वल टू हो जाएगा ज़ीरो माइनस वन और यहाँ हो जाएगा ज़ीरो प्लस वन। ज़ीरो माइनस वन रहेगा। अब इन दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई माना जाएगा। ज़ीरो प्लस वन वन हो जाएगा। माइनस वन की वन से मल्टीप्लाई होएगी तो आएगा माइनस वन। ठीक है, तो माइनस वन मल्टीप्लाई वन, माइनस प्लस माइनस। अब निकालेंगे हम पी वन। तो ये हो जाएगा हमारा वन माइनस वन और ये हो जाएगा वन प्लस वन। वन माइनस वन, तो ये वन में से वन घटेगा तो आ जाएगा ज़ीरो, मल्टीप्लाई वन प्लस वन कितना हो गया टू। ज़ीरो की मल्टीप्लाई टू में होगी तो आंसर आएगा ज़ीरो। यही हमारा आंसर है। अब निकालेंगे हम इसमें अपना पी टू फाइंड आउट करेंगे। पी टू तो एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे। ठीक है, अपने इस पॉलिनोमियल में एक्स के प्लेस पे टू पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारा पी टू आ जाएगा। तो ये हो जाएगा टू माइनस वन और ये हो जाएगा टू प्लस वन। टू माइनस वन वन होता है, मल्टीप्लाई टू प्लस वन थ्री, वन इंटू थ्री थ्री। यही हमारा आंसर है। तो हमारे तीनों आंसर आ गए। पी ज़ीरो आया है हमारा माइनस वन और पी वन आया है हमारा ज़ीरो और पी टू आया है हमारा थ्री। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। इसमें कहता है, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व, जिसमें कहता है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। ठीक है, कि क्या ये वेरीफाई करना है कि क्या नीचे जो ज़ीरोज़ ये दिए गए हैं, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है और इसके सामने ये वैल्यू दी गई हैं कि क्या ये इनके ज़ीरोज़ हैं या नहीं। ये जैसे पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। ये दिया गया है x इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री। ठीक है, ये इस दिए गए पॉलिनोमियल पी एक्स के ज़ीरोज़ हैं या नहीं, इसको हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें पॉलिनोमियल दिया है 3x प्लस वन इक्वल 3x प्लस वन और वैल्यू दी गई है x इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं कि जो वैल्यू दी गई है x की, इसको हम x के प्लेस पे पुट करके सॉल्व करेंगे। अब इसे लिखेंगे p माइनस वन अपॉन थ्री इक्वल टू थ्री के प्लेस पे थ्री, x के प्लेस पे माइनस वन अपॉन थ्री प्लस वन। ठीक, अब ये थ्री से थ्री कट जाएगा, यह आ जाएगा हमारा माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन ये कट के आ जाएगा हमारा ज़ीरो। तो सॉल्व करके आंसर ज़ीरो आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो x की वैल्यू माइनस वन अपॉन थ्री दी गई है, ये दिए गए पॉलिनोमियल पी एक्स का ज़ीरो है। तो यहाँ पे लिखेंगे यस, x इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री इज़ ज़ीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है, ये हमारे पी एक्स का ज़ीरो है। अब इसका हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में दिया गया है पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई और वैल्यू दी गई है x इक्वल टू 4/5, जो इसके सामने इंडिकेटेड की गई है। तो हमें ये बताना है कि ये जो x की वैल्यू 4/5 है, ये दिए गई इस पॉलिनोमियल पी एक्स का ज़ीरो है या नहीं। तो इसी वैल्यू को हम इसमें रख करके सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा p 4/5 इक्वल टू 5, x के प्लेस पे x की वैल्यू 4/5 माइनस पाई। ठीक, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, यह आ जाएगा 4 माइनस पाई। यही हमारा आंसर है। ठीक, लेकिन अब इसमें हम देखते हैं ये हमारा 4 माइनस पाई आया है। ठीक है, आंसर ज़ीरो नहीं आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका ज़ीरो नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस x इक्वल टू 4/5 इज़
नॉट ज़ीरो ऑफ पी एक्स, ये पी एक्स का ज़ीरो नहीं है। अब इस क्वेश्चन का हम थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं, जिसमें ये दिया गया है हमें पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन और दो वैल्यू दी गई हैं 1 और -1। अब इन दोनों वैल्यू को ही रख के हम सोल्व करेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं कि कौन ज़ीरोज़ है कौन नहीं है, ठीक है, या ये दोनों ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। इसी को ही हमें वेरीफाई करना है। तो p के प्लेस पे p, x के प्लेस पे 1, पहले हम 1 रख के सोल्व करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। x के प्लेस पे रखा 1 -1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है -1, ठीक। 1 के स्क्वायर को हम रफ में सोल्व करते हैं। देखो 1 का स्क्वायर का मीन्स होता है 1 × 1, 1 × 1 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर क्या आया 1। अब ये है हमारा +1 और ये है -1, तो ये कट के आ जाएगा 0, ठीक। अब हम दूसरी वैल्यू जो कि -1 दी गई है उसको रख कर के सोल्व करेंगे। -1 का स्क्वायर -1, -1 की पावर 2 का मीन्स क्या होता है, -1 की पावर 2 का मीन्स हुआ कि हम -1 मल्टीप्लाई -1, इसको 2 टाइम रख के हम मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई -1, 1 1 जा 1, तो +1 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा +1 -1, +1 -1 कटे तो आया 0। तो दोनों कंडीशन में 1 रखा तो भी 0 आया, -1 रखा तो भी 0 आया। तो इसका मतलब ये दोनों दिए गए पोलिनोमियल पी एक्स के ज़ीरोज़ हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यस -1 एंड -1, ठीक है, बोथ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स। ये दोनों ही वैल्यू इसके ज़ीरोज़ हैं। यस बोथ 1 एंड -1 बोथ ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट सोल्व, जिसमें हमें पोलिनोमियल दिया गया है x+1 मल्टीप्लाई x -2 और इसकी वैल्यू क्या दी गई है -1 और 2, ठीक। अब इनको रख के हम सोल्व करते हैं। तो p पहले हम रखेंगे x के प्लेस पे -1, यहाँ आ जाएगा -1 +1 और यहाँ आ जाएगा -1 -2, ठीक। तो -1 +1 तो ये कट के आ जाएगा 0, मल्टीप्लाई माइनस प्लस तो ये आ जाएगा -3। तो 0 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो आंसर आएगा 0, ठीक। अब हम रखते हैं नेक्स्ट वैल्यू जो कि है 2। तो इसी पोलिनोमियल में हमें वैल्यू को रखना है। तो x के प्लेस पे रखेंगे 2 +1, यह आ जाएगा 2 -2, 2 + 1 3, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा 0, या ये कहें कि +2 -2 ये दोनों कट जाएंगे, आएगा 0। 3 × 0 0 होता है, ठीक। तो हमने देखा दोनों कंडीशन में ही 0 आया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही इसके ज़ीरोज़ हैं, ठीक। तो लिखेंगे यस -1 एंड 2 बोथ ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स, ये हमारे दोनों ही x के ज़ीरोज़ हैं, ठीक। यानी सिंगल भी लिख सकते हैं, जैसे इसको सोल्व किया आंसर आया 0, यहाँ लिख सकते हैं यस -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, और यहाँ पे भी लिख सकते थे हम कि 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, या यहाँ पे फाइनली दोनों को एक साथ लिख दिया यस -1 एंड 2 बोथ ज़ीरोज़ ऑफ द पी एक्स। अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट सोल्व, जिसमें दिया गया पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू x² और वैल्यू दी गई है x = 0। तो x के प्लेस पे 0 रख के हम इसे सोल्व करेंगे। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, ठीक है। तो सोल्व करके आंसर आया 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस 0 इज़ ज़ीरो ऑफ पी एक्स। ये हमारे पी एक्स की ये 0 जो है, जो इंडिकेटेड की गई थी वैल्यू, ये हमारे दी गई पोलिनोमियल पी एक्स की 0 है,
है, 0 इज़ द ज़ीरो ऑफ पी एक्स। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं, जिसमें पोलिनोमियल दिया गया है पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम और वैल्यू दी गई है एक्स की, एक्स इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल। तो p के प्लेस पे, x के प्लेस पे x की वैल्यू रखेंगे जो कि है माइनस एम अपॉन एल, l के प्लेस पे l, x के प्लेस पे x की वैल्यू माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, l से l कट जाएगा, यह आ जाएगा हमारा माइनस एम प्लस एम, माइनस एम प्लस एम कट के आ गया 0। ठीक है, आंसर 0 आया है। तो इट मीन्स क्या है, हैंस माइनस एम अपॉन एल माइनस एम अपॉन एल इज़ 0 ऑफ पी एक्स। ये हमारे दिए गए पी एक्स का 0 है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि 7th पार्ट है। इसमें पोलिनोमियल दिया गया है पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 1 और वैल्यू दी गई हैं x की माइनस 1 अपॉन रूट 3 और 2 अपॉन रूट 3। इसको सोल्व करते हैं। p x के प्लेस पे x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 3। अब x के प्लेस पे x की वैल्यू जो कि हमारी कितनी है, माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब इसको जब हम सोल्व करेंगे 3 मल्टीप्लाई, अब ये जो स्क्वायर है, अब इसको हम थोड़ा आपको रफ में सोल्व करके दिखाते हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाए ये कैसे सोल्व होगा। वैसे जनरली स्टूडेंट इसे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको एक बार देख लीजिए कि जैसे ये दिया गया है माइनस 1/√3 का स्क्वायर, इसको हम 2 टाइम्स लिख देंगे, 1/√3 मल्टीप्लाई माइनस 1/√3। माइनस माइनस प्लस होता है, 1 1 जा 1, √3 की मल्टीप्लाई √3 से होगी तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 अपॉन स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, यह आ जाएगा 3। तो ये सोल्व होके क्या आया, 1/3। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/3। ठीक, या इसको डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि ये जो स्क्वायर है माइनस पे भी माना जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये स्क्वायर 1 पे भी माना जाएगा तो ये 1 का 1 ही रहेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ये स्क्वायर √3 पे भी आएगा, माना जाएगा, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3। ठीक, -1 एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा, 3 से 3 कट गया तो ये आ गया हमारा 1 - 1, 1 में से 1 गया 0। ठीक, अब नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं हम जो कि है हमारी 2/√3 इक्वल टू 3। x के प्लेस पे वैल्यू रखेंगे 2/√3 का स्क्वायर -1। ठीक, अब यहाँ 3 के प्लेस पे 3। अब इसको भी हम ऐसी रफ में सोल्व कर लेंगे या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलो रफ में करके दिखाते हैं आपको। जैसे ये 2/√3 है, इसको 2 टाइम्स लिख देंगे, 2/√3। 2 2 = 4, 2 की मल्टीप्लाई 2 में होगी 4, 3 की √3 की मल्टीप्लाई √3 में होगी, √3 का स्क्वायर आ जाएगा, ये कट जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 4/3। ठीक, -1, 3 से 3 कट जाएगा, यह आ जाएगा 4 - 1, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 3। ठीक, तो हम देखते हैं कि ये फर्स्ट वैल्यू जो दी गई थी इसमें x इक्वल टू -1/√3 जो वैल्यू दी गई थी, इसका आंसर 0 आया है। ठीक है, लेकिन सोल्व करके 0 आया है, लेकिन दूसरी जो वैल्यू दी है 2/√3 इसका आंसर आया है 3, सोल्व करके 3 आया है। तो इसका मतलब ये तो 0 है लेकिन ये 0 नहीं है। तो ये फर्स्ट वैल्यू जो दी गई है -1/√3 इज़ ज़ीरोज़ ऑफ द पी एक्स, बट 2/√3 इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ पी एक्स। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस -1/√3 इज़ ज़ीरो ऑफ पी एक्स, बट 2/√3 इज़ नॉट ज़ीरो ऑफ पी एक्स। ये हमारे पी एक्स की 0 नहीं है। ठीक है, चुप। ठीक, पी एक्स इक्वल टू 2x + 1, x इक्वल टू 1/2।
ठीक है। तो इसमें हम ध्यान से देखते हैं कि इसमें क्या दी गई है वैल्यू। ये पॉलिनोमियल है हमारा 2x + 1 और वैल्यू दी गई है x = 1/2। तो इसमें रख के सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा p 1/2 = 2, x के प्लेस पे x की वैल्यू +1। अब यहाँ x के प्लेस पे हमने x की वैल्यू रख दी। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, यह आ जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा 2। तो आंसर 0 नहीं आया। ठीक है, आंसर 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ, x = 1/2 इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ px। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1/2 इज़ नॉट ज़ीरो ऑफ px। ये हमारे दिए गए पॉलिनोमियल px का ज़ीरो नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व, जिसमें कहता है फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक, तो इसमें 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 7 क्वेश्चंस हैं। इसमें हमें ज़ीरो फाइंड आउट करने हैं, सभी पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 का हम फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं, जिसमें दिया गया है px = x + 5। अब इसमें हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड आउट करना है। ठीक है, पॉलिनोमियल है हमारा px = x + 5, इसका ज़ीरो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा px = 0। ठीक, तो ये जो पॉलिनोमियल px है ये हमारा क्या है, x + 5 = 0। तो x = हो जाएगा हमारा +5, राइट में जाके हो जाएगा -5। ठीक, तो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो हुआ -5। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सो -5 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल x + 5। ये हमारे x + 5 पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पॉलिनोमियल दिया गया है px = x - 5। तो इसमें हमें इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड आउट करना है। तो वही वर्क करेंगे, हम वही काम करेंगे कि ये जो px है हमारा, इसका ज़ीरो फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे =0। ठीक, अब ये जो px पॉलिनोमियल है वो है हमारा x - 5। तो इस प्लेस पे px के प्लेस पे लिखेंगे x - 5 = 0। x = अब ये -5 राइट में जाके हो जाएगा +5। तो x = 5 जो है हमारे इस x - 5 पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। ये जो 5 है ये हमारे x - 5 पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। तो यहाँ पे लिखेंगे, सो 5 is the ज़ीरो of polynomial x - 5। ठीक, अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट सोल्व, जिसमें दिया गया px = 2x + 5। तो इसमें हम लिखेंगे वही px = 0। ठीक है, और px पॉलिनोमियल हमारा क्या है, 2x + 5। तो इसको अपने px के प्लेस पे रखेंगे, यह है 2x + 5 = 0। अब इसको सोल्व करेंगे। वेरिएबल टर्म जो 2x है उसको लेफ़्ट पे रखेंगे, और न्यूमेरिकल टर्म जो कि एक कांस्टेंट टर्म है इसको हम राइट पे लेके जाएंगे -5। ठीक, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x फाइंड आउट करेंगे, यह है -5। तो मल्टीप्लाई का 2 आ जाएगा इक्वल से इधर डिवाइड में, तो ये हमारा आ गया -5/2। तो ये हमारा -5/2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल 2x + 5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -5/2 इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल (2x + 5)। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट सोल्व, जो कि है px = 3x - 2। ठीक,
अब इसका भी हमें ज़ीरो फाइंड आउट करना है, तो क्या लिखेंगे वही पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, अब पी एक्स के प्लेस पे ये पोलिनोमियल 3x माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो। वेरिएबल टर्म को रखेंगे हम लेफ़्ट में, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वेरिएबल टर्म को रखते हैं लेफ़्ट पे, और ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगा राइट पे, तो -2 राइट पे आके हो जाएगा +2, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 2। अब ये मल्टीप्लाई में जो 3 है ये आ जाएगा डिवाइड में, ये आ गया हमारा 2/3। तो हम इसे लिख सकते हैं कि 2/3 इज़ 0 ऑफ पोलिनोमियल 3x माइनस 2। यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व, जिसमें दिया गया है px इक्वल टू 3x। ठीक है, तो इसमें पोलिनोमियल हमें क्या दिया गया है 3x, तो वही काम करेंगे हम। px जो पोलिनोमियल है इसको 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसमें एक बात कहनी बहुत आवश्यक है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अक्सर एग्ज़ाम में इसमें से पूछा जाता है, ये टाइप एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह सीखना और इसे करना। तो px की वैल्यू कितनी है हमारी, px के प्लेस पे रखेंगे 3x इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इक्वल में है 0, मल्टीप्लाई का 3 आ जाएगा डिवाइड में 3। ठीक है, ये हो गया 0/3। तो किसी भी नंबर के न्यूमरेटर में 0 हो तो आंसर 0 होता है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आई 0, तो इसका मतलब ये जो 0 है दिए गए पोलिनोमियल का 0 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 इज़ 0 ऑफ पोलिनोमियल 3x। ठीक है, तो ये जो 0 है 0 इज़ 0 ऑफ पोलिनोमियल 3x। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पोलिनोमियल दिया गया है px इक्वल टू ax, और आगे लिखा है a इज़ नॉट इक्वल टू 0। a 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो पूरा पोलिनोमियल ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी वही वर्क करेंगे हम, वही काम करना है कि px को 0 के इक्वल रखना है, और px पोलिनोमियल क्या है मेरा ax 0। ठीक, जब हम x निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, मल्टीप्लाई का a डिवाइड में आके हो जाएगा ये a। x इक्वल टू किसी भी नंबर के न्यूमरेटर में 0 हो तो आंसर 0 होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 0 इज़ 0 ऑफ पोलिनोमियल px। ठीक है, या ये लिख सकते हैं अपना पोलिनोमियल भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा ax है, वही लिख देते हैं पोलिनोमियल ax। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट सोल्व, जो कि है जिसमें पोलिनोमियल दिया है px इक्वल टू cx प्लस d, और आगे लिखा है c इज़ नॉट इक्वल टू 0, c इज़ नॉट इक्वल टू 0, c d आर रियल नंबर। ये हमारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं सोल्व। काम वही करना है, px को 0 के इक्वल रखना है, फिर px पोलिनोमियल क्या है हमारा cx प्लस डी, तो px के प्लेस पे रखेंगे cx प्लस डी इक्वल टू 0। तो वेरिएबल टर्म जो कि cx है उसको लेफ़्ट पे ही रखेंगे और इसको राइट पे लेके जाएंगे, तो प्लस डी राइट में आके हो जाएगा माइनस डी। ठीक, जब x फाइंड आउट करेंगे तो माइनस डी, ये मल्टीप्लाई का c आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हमारा आ गया -d/c। तो यहाँ पे लिखेंगे d/c इज़ 0 ऑफ पोलिनोमियल cx प्लस डी। ठीक है, तो ये -d/c 0 है पोलिनोमियल cx प्लस डी का।